सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। जब यह आत्मा ऐसे संस्कारों से ग्रसित हो जाती है कि उसको वह अदृश्य बातें, भविष्य के उज्जवल की बातें सुहाती नहीं। संसार में व्यक्ति जिस पर्याय को प्राप्त होता है उस पर्याय से आगे न अपनी जिंदगी मानता है और न जिंदगी के संबंध में सोचता है। प्रायः जितने संसार में प्राणी हैं वो फर्स्ट एंड लास्ट, प्रथम और अंतिम पर्याय वही मानते हैं जिस पर्याय में वो हैं। उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी बार बार एहसास कराते हैं कि तुम उस त्रिकाली सत्ता को पहचानो। तुम्हारे अनुभव में तात्कालिक सत्ता अनुभव में आ रही, तुम उस त्रिकाली सत्ता को पहचानो। कल भी थे तुम, आज भी हो और कल भी रहोगे। अनुभव में यही आता है कि जो मैं वर्तमान में हूं बस यही मेरा आदि और यही मेरा अंत है। ऐसा व्यक्ति को जब मन में विचार आ जाता है तो उसे धर्म और धर्मात्माओं की बातें सुहाती नहीं। धर्मात्मा भी उसे अच्छा नहीं लगता। धर्म नहीं अच्छा लगता है यहां तक तो फिर भी ठीक है, क्योंकि धर्म यदि अच्छा लग जाए तो तुम्हारा अधर्म छूट जाएगा। तो तुम्हें डर है कि यही मैं धर्मात्मा हो गया तो कहीं मेरा अधर्म ना छूट जाए। लेकिन गजब तो जब होता है जब उसे धर्मात्मा भी नहीं सुहाता। धर्मात्मा तुम्हारे कोई जीवन में हानि नहीं पहुंचाता। धर्मात्मा तुम्हारे जीवन में कोई बाधक नहीं बनता। लेकिन लोगों को धर्मात्माओं से भी घृणा हो जाती है। धर्म से ही घृणा नहीं, भगवान से घृणा हो जाती, मंदिर से घृणा हो जाती, साधु संतों से घृणा हो जाती, शास्त्रों से घृणा हो जाती, धर्म की बातों से घृणा हो जाती। क्यों? उसका मूल कारण रहता है कि हम उसमें कुछ सुख खोजने की क्षमता ही नहीं रही, सोच ही नहीं पाते, विचार ही नहीं कर पाते। तो जैनाचार्य कहते हैं, जैसे मैंने कल कहा था, जो तुम चाहते हो वही करो, जो तुम चाहते हो वही करो, लेकिन कम से कम यह तो सोचो कि तुम्हारी आत्मा भी क्या उसको अच्छा कह रही है। अपने आप से पूछो, मत मानो किसी की, मत करो दुनिया का ध्यान, मत सोचो दुनिया को क्या होने वाला है। दुनिया को अच्छा लगे या ना लगे, तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए ना, तुम्हारी आत्मा को तो अच्छा लगना चाहिए ना। और तुमने कल जवाब दिया था, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। मैं क्यों भगवान के अनुसार चलूं, मैं क्यों गुरु के अनुसार चलूं, मैं क्यों माँ बाप के अनुसार चलूं, मैं क्यों जाति के अनुसार चलूं, मैं क्यों समाज के अनुसार चलूं, मैं क्यों दुनिया के अनुसार चलूं।
मैं तो अपनी मर्जी के अनुसार चलूंगा, जो मैं चाहूंगा वो सोचूंगा, जो मुझे देखना है मैं देखूंगा, जो सुनना है मैं सुनूंगा, जो बोलना है मैं बोलूंगा, जो खाना है वो मैं खाऊंगा, मुझे जो करना है वो करूंगा। मैं अपनी जिंदगी मस्ती की जीना चाहता हूं। आजकल के लोगों में ये बहुत बड़ी हवस पैदा हो रही है। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, बस मुझे कोई रोक टोक ना हो, बस मैं जीना चाहता हूं। मैं वहां जीना चाहता हूं जहां मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। ये हवस कहो, ये फैशन कहो, ये चिंता का विषय है कि तुम्हें कहां ले जाएगी। आज संयुक्त परिवार क्यों टूट रहे हैं? मूल एक ही कारण, मुझे किसी की पाबंदी नहीं चाहिए। मैं स्वतंत्र हूं, मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं चाहिए, अंकुश नहीं होना चाहिए। मैं रात के 12 बजे आया, किसी ने टोका क्यों? नहीं, मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगा। मैं कभी भी आऊं, कभी भी जाऊं, मुझे कोई टोकने वाला नहीं चाहिए। 50% या 70-80% घर इसलिए नहीं टूट रहे हैं कि सामने वाला बुरा है। घर इसलिए नहीं टूट रहे हैं कि सासू बुरी है। घर इसलिए टूट रहे हैं कि बहू कहती है मुझे टोका क्यों, मुझे क्यों टोका। मैं जहां भी जिस रूप में जाऊं, कभी भी आऊं जाऊं, मैं कुछ भी पहनूं, सासू ने टोक दिया, बहू थोड़ा पर्दा करो, बड़े लोग हैं। बस क्यों टोका मुझे? बहू बाजार में अकेली मत जाओ, क्यों टोका मुझे? 75-80% जितने घर टूट रहे हैं मात इसी पर, मुझे कोई टोकने वाला नहीं चाहिए। जितने डाइवर्स हो रहे हैं, जितने रिवोर्स हो रहा है, ये सारे के सारे इसी बात को लेकर। लव मैरिजों में ज्यादा होता है। तुम मुझे टोकने वाले कौन हो? मियां बीवी में भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। मैं जो करूं, जहां जाऊं, किसी के साथ रहूं, उठूं बैठूं, तुम टोक नहीं सकते। टोक दिया, चलो खत्म, तलाक, तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं। बाप बेटे टूट रहे हैं, बाप कुछ नहीं कर रहा बेचारा, बस एक दिन लेट आया तो उसने टोक दिया, बेटा इतना लेट, ये हमारे घर की सभ्यता नहीं है। ठीक है पापा, तुम्हारे घर की सभ्यता नहीं है, तुम्हारा घर संभालो, सुबह अलग हो गया हो। इतनी सी बात को लेकर, इस बात को लेकर के तू पढ़ता क्यों नहीं है? तुम कौन हो तो टोकने वाले? उसने कहा ठीक है, छोड़ दिया। एक बेटी ने इसी बात को लेकर पिता का मर्डर कर दिया। तुमने मुझे टोका क्यों? वो मोबाइल देखती थी। पिताजी ने उसको टोक दिया, बेटा ये पढ़ाई का समय है, इतना मोबाइल मत देखो, इतना मत करो। बस वो बेटी थी, अकेली बेटी थी, इतने तैस में आई, इसमें तैस में आई कि उसने पिता का मर्डर कर दिया। बोले मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए जो मुझे ठोकता हो। मर्डर कर दिया, ठीक, प्राण ले लिए उसके। इतनी सी बात पर उसने मुझे मोबाइल पर क्यों टोका? मैं अपनी जिंदगी स्वतंत्र जीना चाहती हूं। बंधु, जो तुम जी रहे हो जियोगे। मेरा एक वचन चंद्रोदय तीर्थ से, आदिनाथ भगवान की पवित्र स्थली से, साधु के मुख से लेते जाना। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए, मेरे ऊपर किसी का अंकुश नहीं होना चाहिए, मुझे कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी देखूं, कुछ भी सोचूं, बस समझ लेना अब तुम्हारे मिटने के दिन आ गए। निश्चित समझना, ये वचन को रख लेना। अभी तो नहीं मानोगे तुम, पर मानना पड़ेगा। कल मैंने कहा था ना, अभी तो नहीं मानोगे लेकिन एक दिन मानना पड़ेगा। जब जब तुम्हें बड़ों का टोकना, कोई अपना गार्जियन है और उसने हमारी किसी भी हरकत पर टोक लगा दी और टोकते ही तुम्हें बुरा लग गया, समझ लेना अब तुम्हारे बर्बादी के दिन निश्चित है।
थोड़ा सा तुम ताव दिखाओगे, धमकी दिखाओगे, वो टोकना बंद कर देगा। जिस दिन तुम्हें बड़े लोग टोकना बंद कर दें, समझ लेना अब तुम्हारे मिटने का समय आ गया। बड़े लोगों ने टोकना बंद कर दिया, टोकना ही बंद कर दिया। वो टोकते नहीं, वो बंद कर देंगे, लेकिन तुम्हारा मिटने का समय है। एक आध गलती किया करो अपना भविष्य सुधारने के लिए कि माँ बाप अभी हमारा भविष्य उज्जवल है कि नहीं, हमें अपने परिवार का आशीर्वाद फलेगा कि नहीं। तो एक आध गलती करना पापा के सामने, और पापा टोक देवे, बस चिंता मत करना, अभी तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि पापा को तुम्हारी चिंता है। और जैसे तुमने गलती की और पापा यूं मुंह करके बाजू में और निकल जाए, समझ लेना कि अब हमारा अंत हो गया, क्योंकि पापा ने क्या सोच लिया, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, बाहर में जाए, मरे तो मरे। और तुम गलती कर रहे थे उनके सामने, गलत कर रहे थे, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मुंह फेर करके चले गए। बस बंधु, ये ब्रह्म वाक्य मानना, ये ब्रह्म वाक्य मानना। आज मेरी गलती पर पिता ने मौन ले लिया, आज पिता ने मेरी गलती पर आंखें फेर ली। जिस बेटे के पिताजी मौन ले ले में, पिता आंख फेर ले वे, समझ लेना संसार में उस व्यक्ति का पतन कोई नहीं रोक सकता। और पिता यदि ने देख तुमने गड़बड़ कर रहे हो और पूछ ले क्या कर रहा है, तुझे ये करना चाहिए, एक झापड़ मारूंगा बस। और यदि झापड़ पड़ जाए, कुछ घबराना मत, तुम्हारे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि पिता को अभी चिंता है तुम्हारी, उन्होंने झापड़ मार दिया। और यदि वे मौन होकर निकल जाए, समझ लेना वो तुम्हारे दुर्व्यवहार से थक चुके हैं और ने कह दिया अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो जाने उसका काम जाने। महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है। कभी अपने बड़ों की टोक को सगुन मानो, बड़ों का टोकना शुभ मानो, संकेत मानो। आज्ञा शत्रुवत। तुमने कहते नहीं ये करना है, बस अपन को नहीं है, मन नहीं है, लेकिन शत्रुवत। अपने बड़े व्यवहार हमसे शत्रुवत यदि व्यवहार करते हैं, इसी में हमारा उज्जवल बना है महानुभाव, बहुत उज्जवल बना। माला फेरो के हे भगवान, हमारी जिंदगी में कभी भी बड़े लोग मेरे से मौन न ले ले। मैं हे भगवान, मेरे से ऐसा कोई खोटा काम मत कराना इससे बड़े लोग हमें सुधारने में थक जाएं, कहें अब मेरे बस की बात नहीं है। यदि बड़ों ने ये कह दिया बेटा मेरे काबू में नहीं है, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो थक गया हूं, बस संसार में तुम सबसे बड़े पापी आदमी हो। संसार का सबसे बड़ा पापी कौन? जिसके माँ बाप ने कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको सुधारना मेरे बस की बात नहीं है, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। ये शब्द तुम्हारी जिंदगी में महानुभाव पत्थर की लकीर मानना, ये अभिशाप है। पिता बेटे को सुधारने में थक गया, बेटे को सुधारने में उसने मौन ले लिया, उसने आंखें फेर ली। बंधु, हजारों लाखों दुश्मन तुम्हें अभिशाप दें तो चिंता मत करना, मैं बैठा हूं, उस अभिशाप से तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। दुश्मन यदि अभिशाप देवे तुम्हें, बस तुम मेरा ही नाम ले लेना, ध्यान रखना, अरे दुश्मन तू अभिशाप दे रहा है, मालूम कि कुछ गुरु का चेला हो, बस इतना ही काफी है, काफी। लेकिन बस एक जगह आई एम सॉरी प्लीज कहूंगा कि यदि माँ बाप तुम्हारे से थक गए हैं
और माँ बाप ने तुमसे मुख मोड़ लिया है, ये अभिशाप का इलाज दुनिया में कहीं नहीं है, मेरे पास भी नहीं, भगवान के पास भी नहीं, नमोकार मंत्र के पास नहीं। तुमसे माँ बाप थक गए, तुम्हारे इतने बड़े पापी हो गए तुम। माँ बाप तो वो थे जो अपने बेटे की 100 खून माफ करते हैं, 100 बुराइयां माफ करते हैं। माँ बाप को बुराइयां बेटे में दिखती नहीं है, और तुम्हारा पाप इतना फूट रहा है कि माँ बाप को भी देखा नहीं जा रहा है, उन्होंने मुख मोड़ दिया, बोलना बंद कर दिया। इसलिए आज वरदान मांगो कि भगवान बस मैं पाप तो नहीं छोड़ पाऊंगा, बुराइयां तो मेरे से नहीं छूटेंगे, बस एक वरदान दे दे, मुझे कोई टोकने वाला, मुझे कोई थप्पड़ मारने वाला इस दुनिया में बाप को बना के रखना, बस कुछ नहीं चाहिए। मैं कुपथ तो करूंगा, मैं खाए बिना नहीं रहूंगा, और ये भी पता है खाऊंगा तो बीमार हुए बिना नहीं रहूंगा, बस प्रभु दुनिया में एक दवाई बना के रखना। क्या मैं खाऊंगा, बीमार भी होऊंगा पक्का, उसको मालूम है, लेकिन प्रभु इतना ध्यान रख लेना कि दवाई मिल जाए, डॉक्टर जरूर मिल जाए, मैं कितना भी कुछ भी करूं, बस मुझे टोकने वाला चाहिए, थप्पड़ लगाने वाला चाहिए, वो न थक जाए, माँ बाप न थक जाए तुमसे। ये जिंदगी में अभिशाप मत करना, कितने बड़ा पाप तुम करते हो, कितने बड़े तुम पापी हो, टोकने वाला चाहिए। खुशी मनाओ, तुम कितने पुण्यात्मा हो, कोई तुम्हें टोक रहा है, कोई तुमसे कह रहा है क्यों इतने लेट क्यों आए। ये सगुन कह रहा हूं मैं, ये सगुन है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, कल तुम्हारा बहुत अच्छा दिन आने वाला है, क्योंकि रात में पिताजी ने टोक दिया, बेटा इतने लेट क्यों आए, आज लेट क्यों आए, इतने लेट, ये ठीक है क्या तेरा आना। और क्रोध में आकर उन्होंने थप्पड़ भी मार दिया। तो बंधु निश्चिंत होकर सो जाओ, कल सुबह कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज बाप का थप्पड़ पड़ चुका है। बिल्कुल घरराटे की नींद सोना। कोई पूछे क्यों, अरे भाई आज बाप ने ऐसा मारा कि देखो ये काल पे 5 उंगलियां उछली। और गुरु ने कहा है जिस रात में बाप का थप्पड़ पड़ जाए वह सुबह नियम से कोई सगुन और शुभ समाचार मिलेगा, क्योंकि हमें बाप ने थप्पड़ मारा। तुम उसको अशुभ मानते हो, मैं कह रहा हूं शुभ है, लेकिन किसका, जिस किसी का नहीं, पिता का थप्पड़, गार्जियन का, मां का थप्पड़ ठोक दिया, शुभ मानो है। कहीं तुम जा रहे हो, मां पिता ने इतना, बेटा कहां जा रहा है, बस समझ लेना सफलता पक्की है, सफलता पक्की, कहां जा रहा है। और यदि उन्होंने कह दिया कि यहां मत जाओ, तो रुक जाना मानो। यदि माँ बाप ने कह दिया, पहली बात तो ठोक दिया, पहला सगुन, ये तुम दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं पढ़ पाओगे जो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन लिखा शास्त्र में है। कौन टोका है, दुश्मन ने टोका है क्या, किसी दुश्मन ने टोका है तो अशुभ है, किसी गलत आदमी ने टोका है तो अशुभ है। टोका किसने है, माँ बाप ने। कहां जा रहे हो बेटा, बस समझ लेना कुछ शुभ होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि पे अभी माँ बाप की दृष्टि है। तुम्हारी चिंता किसको है, कौन ध्यान रख रहा है, जिसका माँ बाप ध्यान रखे उसका क्या बाल बांका हो सकता है। माँ बाप को ध्यान है कि तू कौन कहाँ जा रहा है, यानी वो चाहते हैं कि मुझे बता तू कहाँ जा सका, मैं तुझे रैकी दूंगा। और यदि माँ बाप के पूछने पर तुमने बता दिया यहाँ गया हूं, जाओ बेटा, माँ बाप की रैकी, तुम कहाँ भी दुनिया में रहोगे उनकी रैकी साथ चल रही, क्योंकि माँ बाप को मालूम है कि मेरा बेटा इस समय कहाँ है। जिंदगी में अपने कोई भी कहीं भी जाना दुनिया में, माँ बाप की जानकारी में रहना चाहिए बस।
कहाँ हो तुम? जंगल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम कहाँ हो ये किसको मालूम है? माँ बाप को मालूम रहना चाहिए। जो तुम्हारे लिए जी रहा है, जो तुम्हारे लिए सोच रहा है, माँ बाप अपनी जिंदगी नहीं जीते। बेटा बिटिया होने के बाद फिर उनका सोच किसके लिए होता है? बच्चों के लिए। कमाई किसके लिए होती है? सब कुछ होते हैं। ऐसे व्यक्ति को तुम जरूर कहीं जाओ, बताओ, उसकी जानकारी में रहना चाहिए। बस इस समय मैं कहां हूं। भगवान को भी पता नहीं तो कोई बात नहीं, चलेगा। माँ बाप को पता रहना चाहिए तुम कहां हो, क्या कर रहे हो, इस समय क्या बैठे हो, क्या सोच रहे हो, सब उसको मालूम रहना चाहिए। कोई उससे पूछे, एक दिन मैंने कहीं प्रवचन दिया था कि लो माँ की दुआ, लो माँ बाप का आशीर्वाद। उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि मेरा बेटा इस समय थाली में यह खा रहा है। अमेरिका में है इस समय। वो यहां माँ से पूछा तुम्हारा बेटा कहाँ है? बोले अमेरिका में। बोले क्या कर रहा होगा? बोले इस समय ठीक वो भोजन कर रहा होगा। तो क्या खा रहा होगा? पूरी ये खा रहा होगा। पहले उसने ये खाया था, फिर ये खाया था, फिर ये खाया था, और ये खा रहा होगा। इतने टाइम में खा रहा होगा। अरे ये माँ को तो अवध ज्ञान हो गया। फोन लगा के पूछना, फोन लगा के पूछना। जो माँ ने कहा उसको टेप कर लेना, बच्चा जो कहे टेप कर लेना। दोनों में एक वाक्य का अंतर नहीं आएगा। वही क्रम से खाया, वही खा रहा था। ये क्या हो गया? माँ ने पूछा नहीं है, कह दिया। माँ तुम्हें अवध ज्ञान है क्या? नहीं भैया मुझे अवध ज्ञान नहीं है। तो तुम्हें कैसे पता? मेरा दूध वहां है और मेरा दूध यहां है। पिता से पूछा, उसने भी कहा मेरा खून वहां है और मेरा खून। बोलो दोनों खून है कि नहीं? एक बॉडी में खून है नहीं? और बेटा भी किसका खून है? दोनों खून है। खून खून को पता नहीं है। एक खून को एक खून की बात पता नहीं है। कैसे? ऐसे असंभव हो ही नहीं सकता। वो मेरा खून है, वो मेरा दूध है। मुझे मालूम है। नहीं माता ये बात तो नहीं बनी, कुछ और है। खून तो सब बेटों की नसों में बहता है बाप का। दूध तो हर बेटे ने माँ का पिया है। लेकिन कितनी माताएं हैं, पिता हैं, जिससे पूछो बेटा का है, पता नहीं। क्या कर रहा होगा? पता नहीं। क्या खा रहा होगा? पता नहीं। जाओ 100 भवों तक तुम अनाथ होगे, लावारिस होगे। 100 भवों तक अनाथ होगे। यदि तुम्हारे माँ बाप ने कहा पता नहीं कहाँ होगा, क्या होगा, मुझे तो पता नहीं, क्या खाता है वो, क्या करता है, क्या नहीं करता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, समझ लेना बर्बादी का दिन आ गया। बर्बादी का दिन आ गया। माँ बाप ने ये शब्द बोल दिए। और एक वो माँ बाप हैं, बता दिया। बोले तुमने कैसे कहा माँ? बताओ। बोले मेरा बेटा कभी मेरे बिना पूछे कोई नई चीज खाएगा ही नहीं। और क्रम भी मुझे पता है कि वो उसी क्रम में क्रम भी बदलेगा। तो मेरे से पूछा माँ मैं आज पहले ये खाऊंगा, आज मैं इतने बजे खाऊंगा, और कोई नई चीज खाएगा तो मेरे सूचना दिए वो खा नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे बेटों को ऐसे माँ बाप मिलते हैं महानुभाव, जिनकी जिंदगी में उनके माँ बाप की अर्थी उनके कंधे पर नहीं निकलती है। यानी उनके जीते जी माँ बाप मरते ही नहीं है। तीर्थंकर क्या है? ऐसे ही बेटे हैं, ऐसे बेटे। उनके माँ बाप कभी मरते नहीं। तीर्थंकर जब तक घर में रहते हैं कोई नहीं मरता। यमराज का भी इष्ट हो जाता है, कोई नहीं मरेगा। कैसे परिणाम किए इन्होंने? एक व्यक्ति की मौत नहीं होती। क्या कारण है? अनेक कारणों में एक कारण यह है कि उन्होंने पूर्व भाव में अपने परिजनों से परहेज नहीं किया, अपने गार्जियन से ओझल नहीं हुए। जब भी जो कुछ भी किया
अपने गार्जियन माँ बाप के सामने रख दिया, गलत किया तो रख दिया, अच्छा किया तो, सब मेरे माँ बाप को जानकारी होना चाहिए। महानुभाव, मैं आपसे एक अपेक्षा करना चाहूं अपने भक्तों से, तुम जो कुछ भी करते हो तुम अपनी मर्जी के लिए करते हो, बस तुम जो कुछ भी करते हो संसार में कोई एक व्यक्ति चुनो जिसको तुम्हारा सब कुछ मालूम हो। फैमिली डॉक्टर ही नहीं, फैमिली गार्जियन, जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको, हमारी कोई बात उससे नहीं छुपी, एक व्यक्ति चुनो। तुम्हारा मन पड़े तो दुश्मन चुन लो, हिम्मत हो तो। अरे नहीं दुश्मन नहीं, वो तो मार डालेगा। मैं तो ऐसे ऐसे कर्म करता हूं, यदि मैं दुश्मन को बता दूं तो वो तो मुझे मुश्किल कर देगा। तो एक व्यक्ति बताओ जिस पर तुम्हें विश्वास हो कि मैं कुछ भी कर लूं, कैसा भी कर लूं, ये व्यक्ति मेरा विनाश नहीं सोच सकता। कुछ भी कर लूं, मेरे कितने पाप हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा बुरा नहीं सोच सकते। तो मैंने तो जो सोचा है, आपके माता पिता, परमार्थ में कहता तो मैं गुरु भगवान को कहता, अभी संसार घर में कह रहा हूं, माता पिता, क्या मेरा सोच सही है? क्या मेरा सोच सही है कि संसार में सबसे बड़ा विश्वसनीय, सबसे बड़ा विश्वसनीय माता पिता है? आप लोग शेयर करें। सासू की नहीं पूछ रहा हूं, माता पिता की पूछ रहा हूं। मेरा सोच सही है कि गलत है? सभी लोग बोलो, अंदर से बोलना। जैसे मैंने अंदर से बात कही, आधी आवाज आई। संसार में सबसे ज्यादा विश्वसनीय कौन है? अंदर से बोल रहे हो? नहीं महाराज, अभी तो बाहर से बोल रहा हूं। अंदर से बोल रहे हो तो क्या दावा कर सकते हो कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है किसी को दुनिया को मालूम नहीं हो? मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या देखता हूं, मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या खाता हूं, मेरे माँ बाप को सब कुछ मालूम है। मैं माँ बाप से आज तक मैंने कुछ छुपाया नहीं, छुपाऊंगा नहीं। पाप भी किया तो बताया, बुरा भी तो किया बताया। कितना परसेंट मान लो, कितने परसेंट मान लो जिनकी जिंदगी की पूरी किताब, खुली किताब है माँ बाप के सामने? दुश्मन के सामने नहीं कह रहा हूं, मैं भी सलाह नहीं दूंगा कि दुश्मन के सामने तुम अपनी किताब खोल दो। माँ बाप के सामने, वो भी इसलिए कह रहा हूं कि मेरी भावना है कि मेरा भक्त जन्म जन्म तक कभी भी अनाथ न बने, सनाथ बना रहे, और एक दिन तीर्थंकर जैसे पिता को प्राप्त करे। कितने परसेंट मान लो जिनकी हर किताब, हर चर्या, हर सोच, हर विचार माँ बाप के सामने खुली किताब है? 1%, 2%, 5%? बोलो, परसेंटेज बताओ, बोल भाई। ऋषभ तुम बोल सको 10%। चलो कोई बात, तुम जो कह दोगे मान लूंगा, बोलो। लेकिन 10% तो हुआ, 90 तो हुई, 50-50 हो जाता तो भी थोड़ा सा। कौन सा पाप है? कल मैंने कहा था ना, तुम कितने बड़ा पाप करना, कम से कम उस पाप में इतनी गुंजाइश हो कि राष्ट्रपति याचिका में बरी हो जाओ। वहां तक मैंने छूट दे दी। बहुत रिस्क मेंटेन करता हूं प्रवचन देते समय, बहुत रिस्क। सुप्रीम कोर्ट तक का पाप तुम्हारे लिए माफ करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट तक का पाप भी यदि तुम्हारा होगा तो मैं जमानत लूंगा। सुप्रीम कोर्ट तक के पाप,
सुप्रीम कोर्ट तक का तुमने पाप किया है तो भी मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुम्हें अपना शिष्य मानूंगा, मैं तुम्हारा गुरु बना रहूंगा। कहां तक कह दिया भाई? अब वो जनवाणी माँ हमारी कान खींचेगी और आचार्य जी कहेंगे क्यों रे तू क्या करता रहता है? मैं सुन लूंगा, मैं बता दूंगा। लेकिन बस एक छूट तुम्हें देना है, राष्ट्रपति याचिका में सुप्रीम कोर्ट का केस खारिज हो जाए। नहीं कहता हूं, होता है ऐसा कि नहीं? बस मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तुम एक ही बात, दुनिया में सब तुम्हारे साथ कोई कुछ करे, माँ बाप की अदालत से तुम्हें कभी फांसी नहीं मिलना चाहिए। कितने परसेंट है जिन्होंने माँ बाप ने अपने बेटे को फांसी दी अपराध होने पर? 1-8%। कोई हो, कुछ कदाचित हो, हुआ है, बात है ऐसे, लेकिन 1% है। 99% तो माँ बापों ने तुम्हारे पापों को माफ ही किया है ना। 99% तो माँ बाप अपने बेटे को क्या करते हैं? प्राण दे देते हैं। तैर के नहीं जानते हैं तो भी बेटे को बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े। प्राण लिए नहीं है, प्राण दिए। ऐसे माँ बाप की तुम्हारे सामने खुली किताब नहीं कर पा रहे हो। मैंने तुम्हें माँ बाप पाप करने की छूट दी है, पाप करने की छूट दी। मैंने ये नहीं कहा भी 5-6 दिनों के प्रवचन में मैं पापियों को प्रवचन दे रहा हूं, जो संसार के सबसे बड़े पापी हैं। फिर जो पाप करते हैं करें, उनकी मर्जी पड़े। बस एक नियम उनको देना चाहता हूं, उनका पाप माँ बाप को मालूम रहना चाहिए, माँ बाप को मालूम रहना चाहिए, उससे मत छुपाना। जो खाना जो पीना सब कुछ खुली किताब। और माँ बाप दावे से कह सके तुम्हारा बेटा ये पाप कर, हाँ मुझे मालूम है इस समय वो डाका डाल रहा होगा, इस समय जुआ पे बैठा होगा, इस समय वो शराब पी रहा होगा, उस समय वो किसी को गालियां बक रहा होगा, इस समय ये पाप कर रहा होगा। कोई बात नहीं। यदि पिता को ये भी मालूम है कि मेरा बेटा इस समय पाप कर रहा होगा, चिंता मत करना महानुभाव, उस पाप में तुम निधत निकाचित कर्मों का बंद नहीं करोगे। पाप की रेकी तुम्हारी उस निधत निकाचित तक रोक लेगी, क्योंकि बाप उस समय भी कह रहा होगा बेटा मानेगा तो नहीं, वो तो करेगा, लेकिन हे भगवान उसे जेल से बचाना। वो जुआ खेलने जाएगा तो सही, देखना वो पिता समझ गया, क्या कह के थक गया, वो शराब तुम्हारी छुड़ा नहीं पाया। फिर भी तुमने कहा पिताजी मैं शराब पीऊंगा, पक्का है, आप लाख उपाय करो तो मैं पीऊंगा, लेकिन आपको बता के पीऊंगा जिस दिन छोड़ूंगा। पिता को बता के पीना, पिता को बता के गुटखा कर, जो तुम्हें करना है करो। पापा को मामा को बता देना कि मम्मी पापा मैं ये पाप करूंगा। महाराज जी इससे क्या फायदा होगा? जब मैंने नियम ले लिया है कि बाप मरे तो मर जाए, लेकिन मैं पाप नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बेटे भी हैं जो पाप करते हैं। पापा कहते भी बेटा देख तू यदि शराब नहीं छोड़ मैं मर जाऊंगा, तो वे कहते पापा मर जाओ, लेकिन मैं छोड़ने वाला। ऐसे जिद्दी माँ बाप भी हैं, वही बेटे हैं कि नहीं है? कितने बार एक बेटा यदि तू नहीं करे तो वो कहते आप मरते हो मर जाओ, लेकिन मैं छोड़ने वाला। ऐसे खूंखारों को लिए मैं आप प्रवचन दे रहा हूं। बोलो कितना डेंजर केस चल रहा है, 5-6 दिन हो गए। जो पाप करने के लिए कहते हैं मैं पाप नहीं छोड़ूंगा, उसके बदले में माँ बाप मरे तो मर जाए, ऐसा भी तुम पापी हो, इतने बड़े पापी भी तुम हो। हालांकि ऐसे पापियों को कोई जगह नहीं मिलना चाहिए, ऐसे पापियों से भी मुझे मुख फेर लेना चाहिए, लेकिन मैं इन पापियों के लिए भी रास्ता बता रहा हूं। ऐसे पापियों के लिए भी मेरा पास अभी भी करुणा है, अभी भी दया है, अभी मेरे गुंजाइश है कि मैं इसको एक दिन बचा लूंगा।
एक दिन बचा लूंगा। पता नहीं क्यों मेरी आत्मा बोल रही है। जिस पापी ने ये कह दिया कि पाप मरे तो मर जाए, लेकिन मैं पाप नहीं छोड़ूंगा, कि हे भगवान जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, ये टोकने वाला जिंदा रहे, मैं मरूं तो मर जाऊं, लेकिन मेरे टोकने वाला मन नहीं मरना चाहिए। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फल है। और महानुभाव बहुत बड़ी बात आज कही। बात छोटी सी है लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बात है, इतनी महत्वपूर्ण बात है। मूल्य भली कम है इसका, लेकिन महत्वपूर्ण ऐसे ही है ऐसे 4 करोड़ की गाड़ी में 5 रुपए का बाल्टी। बाल्टी कितने रुपया का है, लेकिन महत्वपूर्ण। 4 करोड़ की गाड़ी को क्या कर देगा, खटारा कर देगा। इसी प्रकार ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन यदि ये बात अपने जीवन में बनी रही तो ये बाल्टी का काम करेगी, खटारा गाड़ी को भी चला देगी, वो खटारा भी चल जाएगी। और बाल्टी नहीं है तो अच्छी गाड़ी भी खड़ी रह जाएगी। तो आज जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था कि उन जीवों को, उन आत्माओं के लिए भी मेरे मन में करुणा है, बस वे इस ढंग से अपने आप को करें। नहीं छोड़ पाते, नहीं छोड़ पाते, कोई बात नहीं। और दूसरा नंबर हमने दिया था, कम से कम सगुन मान लें। तुम करते हो सब करो, और यदि ये और तुमने मान लिया नहीं कर तो मैं गलत रहा हूं, छोड़ो ना, नहीं छोड़ना, नहीं भागना मत, नहीं तो महाराज अभी तुम धीरे धीरे उंगली पकड़ के कोंचा पकड़वा लो। नहीं नहीं, वो तो मैं पहले ही कह रहा हूं, इसलिए बार बार बोलता हूं, छोड़ना नहीं। लेकिन इतना तो कह दो कि ये गलत था, गलत है और गलत रहेगा। गलत था, गलत है, बस इतना एक्सेप्ट कर लीजिए, हम तुम्हें मोक्ष मार्ग में भर्ती करा देंगे। किंचित मात्र भी पाप का त्याग नहीं किया है, मात्र स्वीकार कर लिया है ये पाप है, ये गलत है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। दृष्टि शुद्ध हो गई, और दृष्टि जब शुद्ध हो जाती है तो सृष्टि शुद्ध होने में ज्यादा देर। दृष्टि शुद्ध होने के बाद सृष्टि की शुद्धता बहुत जल्दी हो जाती है, अपने आप शुद्धता होना चालू हो जाती है, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि दृष्टि शुद्ध, दृष्टि बदल गई, सृष्टि बदल गई। हमें दृष्टि बदलना है, और दृष्टि बदलने के लिए जो आपको हमने नुक्स दे रहे हैं, इन नुक्सों पर धीरे धीरे अमल करो, विचार करो, सोचो। चलो ये भी तुम नहीं सोच सकते हो तो अब मैं एक और तुम्हें अंतिम बात बताता हूं। तुम शराब अच्छी है ना आपके अनुसार, गुटखा अच्छा है ना, हाँ महाराज, मान लो वो सिद्ध भी हो गया, मान लो वो तैयार भी हो गया, हाँ महाराज शराब अच्छी चीज है, तो कहा बेटी का कुंवर साहब शराब ही छाड़ोगे, हाँ शराब ही छाड़ूंगा। हाँ ऐसे कोई जिद्दी कह देंगे, कोई भरोसा नहीं, कोई एक आध निकल जाएगा। वो कहता हाँ महाराज गुटखा खाने वाला चाहिए, जुआड़ी चाहिए, डाकू को डाकू चाहिए, हम पसंद करते हैं। अब फिर क्या करोगे, अब तो कहोगे महाराज शराब अच्छी है, कल वाला तो फेल हो गया, आज उससे ज्यादा जबरदस्त व्यक्ति है। कल वाला तो जैसे बेटी का नाम लिया कि यदि शराब अच्छी है तो बेटी का कुंवर साहब शराब ही ढूंढना, तो बेचारा क्या हो गया था, बेटी के मोह में अपने आप को सिलेंडर कर दिया कि नहीं मैं झूठ बोल रहा था। आज दूसरा व्यक्ति आया, वो कहता हाँ साहब मैं मंजूर करता हूँ, शराब बहुत अच्छी चीज़ है, बेटी का कुंवर साहब शराब ही मिले, मेरा बेटा जन्म से ही शराब पीवे, मेरा पूरा परिवार शराब पीवे, माँ पीवे, पत्नी पीवे, बेटा पीवे, अड़ोसी पीवे, पड़ोसी पीवे, मेरा भगवान पीवे, मेरा महाराज पीवे। ऐसा व्यक्ति मिल गया तो अब क्या करो भाई, और यहां से मिलने में कोई बाधा नहीं, संसार है, इस संसार भगवान को भी शराब पिलाते हैं, हाँ भगवान को शराब पिलाते। शेखावाटी के अंदर एक माता का मंदिर है, वहां शराब की बोतलें चढ़ती हैं। एक स्थान पर मैं गया, चाक्षु के पास में गए, सिगरेट पीने वाली माता,
मैं वहाँ गया, शौच के लिए गया था, तो वहाँ सिगरेट, बोले महाराज जी ये सिगरेट वाली माता कहलाती है, और वो एक ही कंपनी की सिगरेट पीती है वो। मैं खड़ा हुआ, मैंने सिगरेट वाली माता जी पहले साल सुनी थी भाई, हम तो चुल्ला की जगह रहते। हाँ, तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कि सब सिगरेट एक, बोले महाराज जी एक माता जी एक ही कंपनी की पीती है, दूसरी कंपनी की आप। तो मैंने कहा कि क्या हो गया इस पंचम का, माता सिगरेट, सिगरेट तो जब माता थी तब सिगरेट ही नहीं थी, बीड़ी पी नहीं होती तो फिर भी। फिर मैंने उस जो वहां पंडित बैठा था उसको बुलाया अलग से, मैंने कहा देख मैं तेरी पेट पे लात नहीं मारूंगा, कुछ तू मुझे बता दे, क्योंकि मुझे शंका हो रही है कि सिगरेट वाले। बोले महाराज जी किसी से कहना नहीं। तो मैंने कि कहने में की बात होगी तो कह दूंगा। बोले महाराज जी मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे सिगरेट की लत पड़ गई और माँ बाप मुझे सिगरेट देते नहीं थे, और सिगरेट मुझे चाहिए। तो एक दिन यहाँ आया तो यहाँ देखा कि हर व्यक्ति अपनी अपनी जो भी चढ़ावा मिलता था वो सब जो वहाँ पंडा रहता था उसको मिल जाता था। तो कोई कुछ, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने एक पत्थर पर सिंदूर लगाया और कहा मनोकामना पूरी करना हो तो फलानी कंपनी की सिगरेट चढ़ाओ। तो वो सिगरेट चढ़ती हैं, थोड़ी सी जलाते हैं, मैं बुझा लेता हूँ और उसने दिखाई डिब्बा भर के रखा है। महाराज हमारा दिन भर का काम चल जाता है गुरुदेव। बोलो, सिगरेट का लालची माता को भी सिगरेट, शराबी का लालची, मांसाहारी का लालची, जो जिसका लालची है भगवान को वो चढ़वाना शुरू कर देता है, क्योंकि इसे मालूम भगवान तो खाएंगे नहीं, सब हमें मिलना है। अच्छा रहा, जैनी भगवान ने कहा बेटा तुम जो चढ़ाओगे वो ना तुम्हें खाने दूंगा ना मैं खाऊंगा। नहीं तो जैनी तो बढ़िया माल टाल चढ़ाते, क्योंकि बाद में सब किसको मिलना है। इसलिए जैनी भगवान जानते थे कि ये ऐसे ऐसे माल चढ़ाएंगे और ये शराब पिएंगे तो शराब चढ़वा देंगे, अरे शराब चढ़ना बहुत अच्छा है। तो उन्होंने पहले ही कह दिया मेरे दरवाजे जो चढ़ गया वो ना तो मैं खाऊंगा और ना तुझे हाथ भी नहीं लगा, हाथ लगाओगे तो धोना पड़ेगा। उस दिन मुझे समझ में आई कि भगवान आपने अच्छा किया है, नहीं तो प्रसाद के नाम पर तो पता नहीं खा जाते। संसार है कुछ भी। कितने दूरदृष्टि थी महावीर स्वामी की। उनका नहीं, चढ़ाने के बाद तुम भी छुओगे नहीं और मुझे तो जरूरत है ही नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं सब खाओ, सब पियो, बहुत अच्छी चीज है शराब, सब पियो, भगवान भी महाराज भी सब पियो। अब तो आप मानोगे कि शराब अच्छी चीज है। अब क्या जवाब बोलो। ऐसे व्यक्ति के लिए भी मेरा एक उपदेश है, जो बेटी के लिए भी कुंवर साहब शराबी ढूंढ सकता है, गुटखा खाने वाला ढूंढ सकता है, जुआरी ढूंढ सकता है, डाकू ढूंढ सकता है, अपने बेटे को भी कहता है वो भी ऐसे ही होना चाहिए सबको। ऐसे व्यक्ति को बस अंत में एक और उपदेश दे दूं, क्योंकि शराब अच्छी चीज है ना। अब मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। हाँ अच्छी चीज है तो बेटा शराब पीते समय अच्छी चीज है तो कम से कम इतनी पियो कि शराब पीने लायक बने रहो। गुटखा खाओ, इतना खाओ कि कल के दिन गुटखा खाने लायक बने रहो। डाकू बनो तो कम से कम ऐसा डाकू डालो कि तुम डाका डालने लायक बने रहो। तुम जुआरी हो, इतना जुआ खेलो कि कल के कल भी जुआ खेल सको। इतनी गालियां दो कि कल तुम्हारे मुंह में जवान बनी रहे। ये तो विचार करो कम से कम, क्योंकि अच्छी चीज है। तुमने तो आज इतनी पी ली है कि कल तुम पीने लायक भी नहीं रहोगे। आज तुमने गुटखा खा लिया, इतना खाओ कम से कम कल खाने लायक तो, क्योंकि कैंसर हो गया तो खा भी नहीं पाओ।
डाका ऐसा डाला तुमने, ऐसा डाका डाला कि आजीवन कारावास हो गया, तुम्हें फांसी हो गई। कम से कम डाका ऐसा डालो कि कल डाके डालने लायक तुम बने रहे। यानी छुटपुट डाका, छुटपुट डाका तो आप भी डालते हो, जैनी डालता है। हमारे पास प्रमाण ये है कि जैन शास्त्रों में जैनी का पूर्ण अचौर्य व्रत नहीं है, गृहस्थ का अणुव्रत है। आधी चोरी करता है, आधी नहीं करता। बस ऐसी चोरी नहीं करता जिसमें बाद में चोरी करने लायक न रहे, इतनी चोरी करता है कि चलता रहे चोरी का धंधा। थोड़ा बहुत जांच वाले आ भी जाएंगे तो वो क्या होता है, चालान फालान होता है ना, चालान देकर निपट जाए, इतनी चोरी करता है। ये महावीर का उपदेश था, हम लोगों को पूरे पांचों पाप पूरे छुड़ाए और तुम्हारे आधे आधे छुड़ाए। मैंने कही जिनवाणी माँ, दोनों बेटे हैं, एक गृहस्थ भी बेटा है और मैं भी बेटा हूं, हमारे लिए तो कह दिया कि तुम बिल्कुल ध्यान रखना, एक जीव भी मर गया तेरे से, एक पत्ता भी मर गया तो ध्यान रखना तू दुर्गति में पड़ेगा। और आप लोगों की बारी आई तो नहीं चलेगा। त्रिसंसा को त्याग वृथा थावर न सवार है, ये तो करेगा। तो मैंने कही करेगा और मैं पक्ष क्या है, बोले चलेगा। तुम इतनी हिंसा करना, इतनी हिंसा करना जिस हिंसा में किसी का घर ना उजड़ जाए, इतनी हिंसा करना कि तुम्हें जेल ना हो जाए, इतनी हिंसा करना जिससे तुम हिंसा करने लायक बने रहो। हिंसा ही करते, यानी छोटी मोटी हिंसा चलती रहेगी, इसमें व्यक्ति को ना तो जेल होगा ना किसी का घर उजड़ेगा। FIR दर्ज नहीं होना चाहिए। उस जीव को मारने की तुम्हारे लिए छूट दी गई जिसके मारने पर केस नहीं चलता हो। वृद्ध राज्यातिक्रम, उस जीव को मत मारना जो तुम्हारे बीच में बाधक। संकल्पी हिंसा, संकल्पी हिंसा का अर्थ क्या, जो तुम्हारे किसी कार्य में बाधक नहीं है, उसको मारे बिना भी तुम्हारी जिंदगी चल सकती है, उसको मत मारना। जिसके बिना तुम्हारी जिंदगी चल सकती है, तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचा रहा है, ऐसे जीव को मत मारना। बाकी तुम्हारे लिए विवक्षा के अनुसार त्रिसंसा को त्याग वृथा थावर न समान, ये छूट दे दी गई, आपको छूट दी गई। झूठ बोलना, एक दे झूठ, इतना ही झूठ बोलना जिससे कल झूठ बोलने लायक बचे रहो। ऐसा झूठ बोल दिया कि जीवी काट ली जाए तो बोलो क्या होगा। कम से कम इतना झूठ बोलो कि जिस मुंह से जीव झूठ बोला है वो बची तो रहे। चोरी इतनी करो जिससे दूसरे का घर ना उजड़ जाए। चोरी इस ढंग से करो कि तुम्हें फांसी की सजा ना हो जाए, आजीवन कारावास नहीं हो जाए। चोरी है, तुम लोगों को चोरी की छूट है और करते हो। छायक सम्यक दृष्टि भी, प्रतिमाधारी भी पूर्ण अचौर्य व्रतधारी नहीं हो सकता। तुम करो अब्रह्म, लेकिन ऐसा करो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम स्व स्त्री के ऊपर डोलकर पर स्त्री पर न ले जाओ, कल के दिन स्व स्त्री के भोगने लायक भी ना रहो। ग्रस्त की बात कर रहा हूं। तुमने तो ऐसा पाप कर डाला कि अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, जेल में डाल दिए जाओगे, फांसी पे चढ़ा दिए जाओगे। कम से कम अब्रह्म इतना करो कि कल उस अब्रह्म, क्योंकि तुम्हें अब्रह्म अच्छा लगता है, यदि अब्रह्म आपको अच्छा लगता है तो उतना ही अब्रह्म करो जिससे कल के दिन तुम अब्रह्म करने लायक बने रहो। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी भाषा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि तुम्हें हिंसा अच्छी लगती है, हिंसा करने लायक बने रहो। तुम्हें झूठ अच्छा लगता है, झूठ बोलने लायक बने रहो। तुम्हें चोरी अच्छी लगती है, चोरी करने लायक बने रहो। तुम्हें अब्रह्म अच्छा लगता है, कल भी अब्रह्म करने लायक बचे रहो। तुम्हें परिग्रह अच्छा लगता है तो कल ऐसा करो कि परिग्रह कल भी तुम्हारे पास बचा रहे।
तुम इतना तो मत उड़ाओ, तुम्हें परिक्रम बहुत अच्छा लगता है, तो इस ढंग से खर्च करो कि कल भी तुम्हारे पास 2 रुपया बचा रहे। शराब पीते हो तो इतनी पियो कि कल भी पी सको। मैंने ऐसे ऐसे शराबी देखे हैं, शराब पीते पीते उनका पूरा पेट गल गया। डॉक्टर के पास गए, बहुत बड़े आदमी का नाम लिए बिना बता रहा हूं, अमेरिका में भर्ती हुए, बहुत बड़े आदमी। इतने उन्होंने शराब पी मस्ती में, पूरी किडनी सब खत्म हो गया। अपनी तौल का, अपनी वजन का पैसा देने में सक्षम थे वो, अपने वजन सब पैसा, कोई पैसे की कमी नहीं। सोना तौल के ले लो, जो चाहिए वो सब ले लो, इतना सोना था। अपने वजन का सोना दे सकते हैं डॉक्टर को। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब सोना चांदी जवाहरात हीरे मेरे वजन के ले लो, लेकिन मुझे बचा लो। किडनी देने वाले खड़े हैं, लीवर देने वाले खड़े हैं, पैसे में क्या नहीं मिलता, सब पैसे मिल जाए, सब खड़े हैं। डॉक्टर कहता है, साहब तुमने इतनी पी ली है, इतनी पी ली है, किडनी ही खराब नहीं हुई है, जहां किडनी रखना है वही स्थान खत्म हो गया। जहां में किडनी रखना है वही स्थान खत्म हो गया, जहां लीवर रखना है वही स्थान। तुमने इतनी ज्यादा पी है कि तुम्हारा तो पूरे, कोई सारा शरीर भी दे दे तो वो शरीर कहां सेट करूंगा। हाँ, पूरी आत्मा निकाल के दूसरे में रख दूं वो बात अलग है, तो वो होता नहीं है। जब मैंने समाचार सुना, मेरे पास आया, मैंने कही कि किडनी भी देने वाले खड़े, बोले हाँ, लेकिन किडनी जहां रखना है वो स्थान ही सड़ चुका है। इन पापियों से कहना चाहता हूं, इन शराबियों से कहना चाहता हूं, कम से कम इतनी पियो कि कल तुम पीने लायक भी रह सको। इतना पाप करो कि पाप के लायक तुम जिंदा रह सको। तुम ऐसे पाप करते हो कि तुम पाप करने लायक भी नहीं रहोगे। कर्म सिद्धांत में आया है, जो व्यक्ति पापों की अति करता है वो उसको ऐसे कि वो पाप करने लायक ही नहीं रहता, रहता नहीं। कर्म का सिद्धांत है कि तुमने ऐसे क्या पाप कर लिए, देवताओं के लिए एक इंद्री बना दिया। क्यों? जो पाप की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, समझ लेना अब तुम पाप करने लायक भी नहीं रहोगे। शराबियों से मेरा कहना है, सावधान। यदि शराब अच्छी है तो कम से कम उस अच्छी शराब को जिंदगी भर चलती रहे, भवांतर भी चलती रहे। मैं तुम्हारे हित में बोल रहा हूं रे शराबी, अगले भाव में भी पीने मिल जाए तुझे, मैं दया कर रहा हूं। शराब अच्छी है, कहीं इतनी पीली के नरक में पड़े तो शराब के स्थान पर गरम लोहा पिघला के बोतल मिलेगी। क्या मिलेगा? तुमने इतनी पीली कि वहां बताते शास्त्रों में गरम लोहा करके बोतल में भरी जाती है, और दूसरा नार की आकर उसे पिलाता है, और पी शराब कितनी पीना है। तो कम से इतनी तो मत पियो कि कल शराब के स्थान पर गरम लोहा पीना पड़े, उसके लायक तो बने रहो। यदि इतना भी तुमने कर लिया तो बोलो महानुभाव, कितना बड़ा काम हो जाएगा। हिंसा करना, लेकिन कल के दिन में इतनी ताकत भी खो दूंगा कि मैं हिंसा करने लायक ही नहीं रहूंगा। मेरे हाथ काट दिए जाएंगे, मेरे पैर काट दिए जाएंगे, मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसी हिंसा नहीं करूंगा। हिंसा करते समय लोग संहार करता हूं इतने दिनों का, हिंसा करते समय इतना सोचो। धर्म तो तुम सोचोगे नहीं, धर्म की बात तो सोचोगे नहीं, धर्मात्मा तो तुम्हें बनना नहीं। चलो मैं तुम्हें कर्मात्मा, कहीं ये हिंसा करने के बाद फिर मैं कहीं हिंसा करने लायक रहूंगा या नहीं, क्योंकि हिंसा करना अच्छी बात है, हिंसा करना अच्छी बात है। तो जब तुम किसी को मारने जाओ, इसको मारने के बाद फिर क्या मैं दोबारा किसी को मार पाऊंगा? सावधान, क्या मैं दोबारा किसी को मार पाऊंगा? नहीं, अंतिम हिंसा होगी। राष्ट्रपति को मार रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर को मार रहा हूं, फलानी महाशक्ति को मार रहा हूं, इसके मारने के बाद फिर मैं कभी नहीं मार पाऊंगा। तो मैं पूछता हूं तुमसे, हिंसा अच्छी कहाँ हुई?
जिसको तुम अंतिम रूप देते हो। अच्छी तो वह चीज होती है जिसको व्यक्ति जन्म जन्म तक छोड़ना नहीं चाहता। कोई चीज अच्छी होती है तो उसको छोड़ना चाहता है कि नहीं? तो हिंसा अच्छी चीज है ना। इसलिए आज मेरी यदि मैंने इसकी हिंसा कर दी तो हिंसा बंद हो जाएगी, और मैं हिंसा छोड़ना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं मारूंगा जिससे मेरी हमेशा के लिए हिंसा बंद हो जाए। छोटी मोटी हिंसाएं जो है वो होती रहती हैं और तुम करते रहते हो, अनादिकाल से कर रहे हो। ऐसे ही सभी चीजों में, झूठ में भी यही लगाना। ऐसा झूठ मत बोल देना बस आज मैं झूठ बोल रहा हूं, ये झूठ यदि पकड़ा गया तो जीभ काट देगा राजा। नहीं, झूठ तो बहुत अच्छी चीज है, मैं इसको अंतिम रूप नहीं देना चाहता। मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा जिसमें जीभ काटने की नौबत आए। देखना, हम धर्म के नाम पर तुम्हें वहां नहीं ला रहे हैं, लेकिन लाऊंगा बेटा वहीं। धर्म के नाम पर तो तुम आओगे नहीं, तुम्हारी जो बात है उसी को साबित कर रहा हूं, और गलत हो तो बोलो। मैं तो यही कह रहा हूं तुम्हारी शराब सलामत रहे, कल भी पियो, अगले भाव में पियो, पीते रहो, थोड़ी थोड़ी पीते रहो। महावीर भगवान की